हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम लोग रिविजन करेंगे कल के दिन का करंट अफेयर। पहले तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा कृष्णा वविलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला अमेरिका में। और वाराणसी में अभी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस उत्सव आयोजित किया गया, एक सम्मेलन था ये। और चुनाव आयोग ने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब नया नाम होगा भारत राष्ट्र समिति। और वहीं केरल में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा मैकलाघिन लेवरेन और मोंडो डुप्लांटिस, इन दोनों को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से नवाजा गया। विश्व बैंक ने जेंडर टूल किट लॉन्च किया है भारत के लिए। और अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को 9वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा मिल चुका है। यूके, इटली और जापान, ये तीनों देश मिलकर के 2035 तक छठी पीढ़ी की यानी 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स बनाएंगे। बेल्जियम के खिलाड़ी एजेन हेजार्ड इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी थी सुष्मिता शुक्ला। ये सभी क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने कल के दिन में पढ़े थे डिटेल में। आज हम लोगों ने क्विकली रिवीजन किया। डेली का डेली आप लोग रिवीजन जरूर किया करो 1 मिनट में, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, मेघालय गवर्नमेंट अनवील्स एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब। ये मेघालय ने टेक ईगल के साथ समझौता करके, इसके साथ साझेदारी करके लॉन्च किया है। ये एक स्टार्टअप है ड्रोन से रिलेटेड। तो अब इसका पर्पज ये होगा कि नेटिजन्स जो होंगे उनके लिए स्वास्थ्य सेवा की आसान पहुंच हो जाए। दवाएं हुआ, कोई सैंपल्स हुआ, वैक्सीन हुआ या ब्लड हुआ, ले जाना हुआ, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो होगी जो मेडिकल से संबंधित होगी, ये आसानी से ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जा सकेगा। मैंने एक बहुत ही चर्चित योजना के बारे में आपको बताया हुआ है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई। ये मेडिसिन फ्रॉम स्काई जो योजना है, ये कहाँ की है? ये योजना है दोस्तों तेलंगाना की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना जो है, ठीक है ना। मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना तेलंगाना राज्य सरकार की योजना है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। अब मेघालय आया है, मेघालय के बारे में जानेंगे। मेघालय अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे ना तो यहाँ पर है मेघालय, ठीक है। एक छोटा सा राज्य है। ये भारतीय राज्यों में केवल और केवल असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है, बाकी ये बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। शिलांग इसकी कैपिटल है। यहाँ के सीएम है कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर है बीडी मिश्रा। वर्तमान में अभी इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है बीडी मिश्रा जी को, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है, इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है क्योंकि सत्यपाल मलिक जो थे वो रिटायर हो गए हैं। झीलों की बात करें तो उमियम झील है। इसके अलावा नेशनल पार्क में दोस्तों बलपक्रम आप याद रखिएगा, सिजू पक्षी अभ्यारण्य याद रखिएगा, नोक्रोक याद रखिएगा। वांगला यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा धूमिल तेंदुआ राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। और लेडी चप्पल आर्किड ये यहाँ का जो है राजकीय पुष्प है। 11 जिले हैं, विधानसभा में सीटें 60 जाती हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में सीटें जाती हैं 1 मेघालय से। मेघालय से रिलेटेड अभी पिछले दिनों में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक तो दोस्तों अभी मेघा कयाक फेस्टिवल मनाया गया था, ये याद रखना है। वैसे तो बहुत इजी है, आप मेघालय से मेघा कयाक आराम से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। रिदम भी मिल रहा है, लिखा भी है सेम वैसे ही टर्म में। इसके अलावा मेघालय के मुख्यमंत्री ये जो कॉनराड संगमा है, इन्होंने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया था, यही मेघालय से रिलेटेड। गारो जनजाति यहाँ पर पाई जाती है और उनके द्वारा अभी वांगला महोत्सव मनाया गया। वांगला महोत्सव, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वांगला नृत्य यहाँ पर मनाया ही जाता है। तो वांगला महोत्सव भी रिसेंटली हुआ है, तो आप याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि कांग्रेस पार्टी वहां पर बड़ी पार्टी बनकर के उभरी हुई है। 68 सीटों में 40 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। तो अब इसने सीएम पद का उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब शपथ ग्रहण कर ली है। इनके अलावा यहां पर देखो एक और नाम दिख रहा है, मुकेश अग्निहोत्री। ये दोस्तों डिप्टी सीएम बने हैं, ठीक है। उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं और सीएम पद की शपथ सुखविंदर सिंह सुक्खू लिए हैं।
राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर ये राज्यपाल हैं और राज्यपाल ही शपथ दिलाता है, तो इन्होंने शपथ दिलाया है। प्रतिभा सिंह का जो नाम आपको दिख रहा है, ये कांग्रेस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी से कि ये प्रदेश अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्हीं को लेकर के इनके जो समर्थक थे वो डिमांड कर रहे थे कि इनको सीएम बनाया जाए, ठीक है। फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये अब सीएम पद की शपथ ले लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, सुखविंदर सिंह सुक्खू टेक्स ओथ एज हिमाचल प्रदेश सीएम। बाकी सारी चीजें मैंने बता दी हैं। शिमला के रिज मैदान में यहाँ पर ये हुआ। वहीं जो गुजरात में चुनाव हुआ था, गुजरात में एक बार फिर से भूपेन्द्र पटेल ने 17वें सीएम के रूप में अपना शपथ ग्रहण कर लिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते चलते हैं। हिमाचल प्रदेश अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला और शिमला यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ के नए सीएम बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके बाद यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर हैं। बाकी झीलों में आप देख लेंगे, परासर झील है, रेणुका झील है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। खजियर झील भी है यहीं पर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। नाटी, कथड़ी, घुघटी ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। ओके, राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, राजकीय पक्षी ट्रोपोगोन है, गुलाबी बुरांस राजकीय पुष्प है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला PMNAM का आयोजन भारत के कितने जिलों में किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों भारत के 197 जिलों में किया गया और ये एक्चुअली में किया जाएगा आज के दिन यानी 12 दिसंबर को। PMNAM यानी प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, ठीक है। तो PMNAM मेला ये आयोजित किया गया 12 दिसंबर को 197 डिस्ट्रिक्ट में भारत के। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिससे वो अपनी स्किल का यहाँ पर परीक्षण कर सके, टेस्टिंग कर सके, ठीक है। उनको सर्टिफाइड भी किया जाएगा इसके तहत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स, माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक। तो वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में कभी कभी क्या होता है, हिंदी में वहां पूछा गया और यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़कर गए हो और आपको लगता है कि दूसरा कोई क्वेश्चन आ गया। तो वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहले स्थान पर है भारत, ठीक है। इसे आप ग्लोबल माइनॉरिटी पढ़ो चाहे वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक पढ़ो। 110 देशों की लिस्ट आई थी जिसमें इंडिया ने टॉप किया है ग्लोबली इन माइनॉरिटी इंडेक्स में, ठीक है। अब देखो एक चीज और, दुर्गानंद झा जो हैं ये सीपीए के एग्जीक्यूटिव हैं और इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। सीपीए क्या होता है? सीपीए बोले सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो जारीकर्ता भी पूछा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि मालदीव, अफगानिस्तान और मलेशिया ये सबसे निचले स्थान पर है। देखो आप नोटिस करोगे जब कोई अमेरिकन एजेंसी और अमेरिका का कोई इंस्टीट्यूट है वो जब जारी करता है तो भारत की रैंक इतनी बुरी, इतनी खराब दिखाता है कि हम लोग को विश्वास ही नहीं होता है। यहाँ पर देखो सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के द्वारा ये जारी की गई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जानते हो? पटना में, बिहार में। और इसने क्या बताया है कि भारत इसमें टॉप पर है। चलो बहुत अच्छी बात। मालदीव, अफगानिस्तान, मलेशिया सबसे निचले स्थान पर है ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में। अध्यक्ष हैं इसके दुर्गानंद झा जी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो स्वास्थ्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। तमिलनाडु के जो सीएम हैं MK स्टालिन जी, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ये लॉन्च किया हुआ है स्वास्थ्य योजना। और स्वास्थ्य का फुल फॉर्म देखो यहाँ पर लिखा गया है। स्वास्थ्य का मतलब होता है सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। तो इन्होंने 53,000 से ज्यादा लोगों को ये सैनिटरी वर्कर्स को एम्पावर्ड करने के लिए ये स्कीम शुरू की है, ठीक है ना। सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी स्कीम कहां पर? तमिलनाडु के मदुरई में ये शुरू की गई है। अब इसके तहत क्या होगा, लाभार्थियों को दस्ताने, बूट, ऐसे जो सुरक्षा संबंधित जो उपकरण है वो वितरित किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिससे वो अपनी सुरक्षा को इंश्योर कर सकें, ठीक है। सफाई कर्मचारी जैसे हुए तो उनको दस्ताने वगैरह दे दिए गए, जूते दे दिए गए, चप्पल दे दिए गए, ठीक है। तो ये सभी स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण के लिए ये किया गया है स्वास्थ्य योजना। मैंने आपको बताया था तमिलनाडु की ही नाश्ता योजना। नाश्ता योजना जो है ये प्राइमरी बच्चों के लिए है। अब प्राइमरी बच्चों को जो मिड डे मील मिला करता था, अब साथ ही साथ नाश्ता भी मिला करेगा, यानी दोपहर का भोजन और नाश्ता भी। अच्छा, तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन की आत्मकथा भी मैंने आपको याद करवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एमके स्टालिन जो कि यहाँ के सीएम हैं, इनकी आत्मकथा है ओंगलिल ओरुवन। क्या है? ओंगलिल ओरुवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आत्मकथा, आपको याद रखनी है, ठीक है, ओंगलिल ओरुवन आत्मकथा। इसके अलावा तमिलनाडु में ही अभी कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव भी मनाया गया। कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव। वैसे मैं आपको तमिलनाडु के बारे में कई बार बता ही चुका हूँ। पोंगल मनाया जाता है जहां पर जल्लीकट्टू होता है, ठीक है, बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु बहुत सारे मामलों में आया था चर्चे में। अभी इसने डुगोंग नेशनल पार्क, डुगोंग नेशनल पार्क को मंजूरी दी है, ठीक है। इसके अलावा डुगोंग के अलावा एक सिलेंडर लोरिस होता है, सिलेंडर लोरिस के लिए भी इसने संरक्षण रिजर्व की घोषणा करी। हाथी पर इन्होंने ऑडिट, हाथी मृत्यु ढांचा पर ऑडिट लॉन्च किया, ठीक है। इसके अलावा सिपकॉट नाम का औद्योगिक पार्क का उद्घाटन इन्होंने किया है। ये सभी क्वेश्चन आपको तमिलनाडु से याद रखने हैं, ये करंट अफेयर के हैं, पिछले दिनों में जो आए हैं। अब स्टैटिक जान लो तमिलनाडु से। तमिलनाडु देखोगे आप तो भारत के दक्षिण में है तमिलनाडु। यहाँ के सीएम है एमके स्टालिन, डीएमके पार्टी से हैं। अच्छा, पार्टियों का नाम आपको याद रखना है। अभी नेशनल पार्टी की लिस्ट जारी हुई एक बार, और उसमें आम आदमी पार्टी को नई पार्टी के रूप में ऐड किया गया, तो 9वीं राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी हुई है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल आर.एन. रवि यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है। पुलिकट, करवलीवली, सिंगालनल्लूर ये यहाँ की झीलें हैं। गुंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भरतनाट्यम, करगट्टम और ओलियट्टम ये लोक नृत्य है, ठीक है। यहाँ पर अगर जिलों की बात करें तो 38 हैं। विधानसभा में सीटें 234, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीटें जाती हैं। यहाँ का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। पन्ना कबूतर राजकीय पक्षी है और राजकीय पुष्प है बचनाग या ग्लोरी लिली। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में नई सोंग बोर्ड की खोज हुई? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक नई पक्षी की प्रजाति सोंग बर्ड की खोज हुई है। ये यहाँ पर आप देख पाओगे, न्यू सॉन्ग बर्ड फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी पक्षी की प्रजाति पाई गई है जो ज्यादातर म्यांमार में पाई जाती थी। 1998 में लास्ट बार में केवल एक जो है वो देखी गई थी भारत के पहाड़ों में, भारत में पहली बार रिपोर्ट की गई थी, और अभी ये दोबारा से देखी गई है। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में कुछ जो बर्ड वॉचर्स की टीम है उन्होंने देखा ब्रेन वेबलर की एक नई प्रजाति यहाँ पर है, ठीक है, और इसीलिए इन्होंने वहां पर लिसु समुदाय जो है उसके नाम पर उस पक्षी का नाम रख दिया है। क्या नाम रखा? लिसु ब्रेन वेबलर। क्या नाम रखा? लिसु ब्रेन वेबलर। लिसु जो है वहां पर कम्युनिटी रहती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, उन्हीं के नाम पर इन्होंने रख दिया है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश आया, चलिए इसको भी देख लेते हैं मैप में। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है यहाँ के बीडी मिश्रा जी, जिनको अभी मैंने बताया कि मेघालय का भी अतिरिक्त प्रभाव मिला हुआ है। यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत पूछा जाता है। कमलांग टाइगर रिजर्व भी है, पक्की टाइगर रिजर्व भी है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी है। नवाचार महोत्सव मनाया जाता है, बुइया छालो लोक नृत्य है। बोमडिला, यांगयाप और दिफू ये 3 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ये भी पूछे जाते हैं। ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। जिलों की संख्या 25, विधानसभा में सीटें 60, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश से। राजकीय पशु होता है मिथुन, राजकीय पक्षी होता है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और राजकीय पुष्प होता है रेटुसा। अगला, अच्छा एक चीज और, अपनी जो पुस्तक आई हुई है उसको लेकर के कल बहुत सारे कमेंट्स आए लोगों के कि डिलीवरी चार्ज बहुत ज्यादा ले रहा है अमेजन। तो ठीक है, मैं आज अमेजन से बात करूंगा, अमेजन टीम से, और मैं इस बात करूंगा। देखो एक्चुअली में क्या है ना कि ये जो डिलीवरी चार्ज लगता है ये आपके एरिया पर डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन पर, कि आपकी लोकेशन हमारी लोकेशन जहां से बुक आ रही है उससे कितनी दूर है। तो इसमें 3 टाइप से होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है जोनल, एक होता है नेशनल। अब लोकल का जो है, जो लखनऊ में रहता है या जो आसपास के जिलों में रहता है, फैजाबाद, इलाहाबाद या वगैरह वगैरह में, अब मैं एग्जैक्टली ये भी नहीं बता सकता हूँ कि नहीं तो इलाहाबाद वाले कमेंट करने लोगों कि मेरे यहाँ तो 79 लिया, मतलब आसपास के लखनऊ का, वो लोग जिस हिसाब से लोकल डिसाइड किए हों, उन लोग को 49 पड़ता है और लोगों को 59 या 69 पड़ता है, फिर 79 पड़ता है, ऐसा कुछ करके है, ठीक है, जितना अभी तक सर्वे में आया, सुनने में आया। अब यहाँ पर मैं उनसे बात करूंगा कि ये जो डिलीवरी चार्ज आप काट रहे हो इसको आप 49 पर फिक्स कर दो, बाकी जो एक्स्ट्रा बचता है वो आप बुक के चार्ज में से इसको डिडक्ट कर लिया करना। अगर इस पर बातचीत बन जाती है तो आज से आप लोग को जो है ये 49 से ज्यादा डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, अगर ऐसा हो जाता है तो,
ठीक है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा होता है वो बुक के रेट से डिडक्ट हो जाया करेगा। ठीक है, अब तो आप लोग खुश हो तो एक बार कमेंट कर दो सभी लोग, जो लोग नहीं लिए हो अमेजन से जाकर के इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है ना, और आज थोड़ा सा मतलब 12 बजे के बाद करना परचेज, जिससे तब तक मैं बातचीत कर पाऊँ लोगों से, अमेजन टीम से, और ये चीज जो है वो सॉर्ट आउट कर पाऊँ। तो फिलहाल जिन्होंने नहीं लिया है वो जा करके ले लें, वरना आप लोग देख ही रहे हो रिव्यू वगैरह कितने अच्छे आ रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, तो कंटेंट ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा। और चूंकि ये ई बुक तो है नहीं कि मैं अनलिमिटेड कॉपी कहीं भी कितनी भी बार दे सकूं, तो ये जो लिमिटेड कॉपी छपाई गई है वही आपको मिल पाएगी। तो अगर आप नहीं ले पाते हो तो समझ लो कि आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की वायुसेना ने नए B-21 रेडार परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया? इसको लॉन्च किया है अमेरिका ने। अमेरिकन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में B-21 रेडार परमाणु स्टील्थ बॉम्बर को लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही एडवांस है ये स्टील्थ बॉम्बर। बॉम्बर क्या होते हैं? बॉम्बर वो होते हैं जो कहीं पर जाकर के बड़े लंबे समय तक बड़ी भारी मात्रा में बम गिरा सकते हैं। ठीक है ना, देखो अमेरिका द्वारा जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे ना, वो बॉम्बर ने ही जाकर के गिराए हुए थे। हालांकि वहां पर 2 ही परमाणु बम गिराए गए, लेकिन ऐसे जहां कहीं पर भी तबाही मचानी होती है, ये तो यहाँ पर न्यूक्लियर बम था तो वो 2 ही काम कर गया, और कहीं पर जब जैसे ऑर्डिनरी बम भी गिराना होता है ना, तो बॉम्बर भेजे जाते हैं। बॉम्बर का काम होता है कि अगर ये गिराना शुरू किया बम ना, इतने बम गिराता है कि समझ लो वो एरिया बिल्कुल सत्यानाश हो जाना है जहां पर भी गिराता है। आप इराक वगैरह का एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हो। तो स्टील्थ बॉम्बर ऐसे ही बहुत ही ज्यादा मोस्ट हाईटेक मोस्ट एडवांस ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है। यहाँ पर लिखा भी गया है मोस्ट एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट एवर, अभी तक का सबसे ज्यादा एडवांस है। तो यूएस एयरफोर्स ने इसे अनवील किया है, और यूएस एयरफोर्स का कहना है ये जो नॉर्थरोप ग्रुमन है जो कि निर्माता है इसका, इससे ये 100 ऐसे B-21 विमान खरीदेगा। ठीक है, ये बॉम्बर है और वो भी न्यूक्लियर वेपन को भी ले जाने में सक्षम है। आगे, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर कौन बना? वो बन गया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड पावर डेवलपर, मतलब पवन से भी, यानी कि जो आप पवन ऊर्जा समझते हो सुनते हो वो भी, और जो सोलर एनर्जी सुनते हो वो भी, दोनों का हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गया है। ठीक है ना, दोनों को मिला करके जो पावर डेवलपमेंट हो, और दोनों ही क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी को मिला करके जो हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड पावर, ऐसा सबसे बड़ा दुनिया का डेवलपर बन गया है अडानी ग्रीन। ठीक है ना, तो अडानी आप जानते हो, गौतम अडानी, ये दुनिया के आज के टाइम पर अगर बात करें तो 3rd ये रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड। एशिया के रिचेस्ट पर्सन, भारत के तो रिचेस्ट ऑटोमेटिकली हो गए। राजस्थान के जैसलमेर में इन्होंने दिसंबर 2022 में अपना तीसरा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया, और इसके बाद ये ऐसा हो गया। अच्छा, इसने दोस्तों भारत के पहले 390 मेगावाट के हाइब्रिड बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया था सबसे पहले। कब? मई 2022 में। और अभी देखो दिसंबर आते आते तीसरा इन्होंने उद्घाटन कर दिया। एजीईएल की स्थापना की अगर बात करें तो 2015 में स्थापना हुई थी। जैसलमेर में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में किस राज्य में स्थित एक स्टार्टअप खेती ने वर्ष 2022 का अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता? तो दोस्तों स्टार्टअप है एक तेलंगाना का खेती। खेती नाम का जो स्टार्टअप है इसने अर्थशास्त्र पुरस्कार जीत लिया है। अर्थशास्त्र पुरस्कार एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, इसको शुरू किया था प्रिंस विलियम्स ने। तो अर्थशास्त्र अवार्ड अब ये खेती नाम का जो स्टार्टअप है उसने जीता है। खेती आप ये मत समझो कि जो खेती ऑर्डिनरी वर्ड होता है वो नहीं, खेती इसका स्टार्टअप का नाम है। ठीक है, खेती, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कृषि, कृषि बताया था ना, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पंकज त्रिपाठी को, तो वो भी आप याद रखेंगे। ऐसे ये खेती है, ये लोग ना नाम रख रहे हैं ऐसा, जिससे ना लोगों के अंदर एक संदेश जाए कि हाँ इस चीज की बात हो रही, इसी से रिलेटेड है। तो फिलहाल ये 1 मिलियन पाउंड की पुरस्कार राशि वाला पुरस्कार होता है अर्थशास्त्र पुरस्कार। इसको प्रिंस विलियम्स ने शुरू किया था। इसे इको ऑस्कर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2022 का इको ऑस्कर किसने जीता, तब भी आप बताएंगे खेती नाम के एक स्टार्टअप ने। कहाँ का स्टार्टअप है? तेलंगाना का। अगला, हाल ही में जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 किसने जीता? इसको दोस्तों जीत लिया है डॉक्टर ओगिरत युआन ने, डॉक्टर वालिद सलाबी ने और सोफिया सैक ने। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट है। यहां पर आप देख पाओगे जमनालाल बजाज अवार्ड 2022 अनाउंस्ड। ये जो अवार्ड है इसमें डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए जीता है सोफिया शेख ने, जो कि हैं उड़ीसा की। और
इंटरनेशनल अवार्ड फॉर प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यू आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत के बाहर गांधीवाद को बढ़ावा देने के लिए, गांधी जी के विचारों को बढ़ावा देने के लिए जो दिया गया है वो दो लोगों को दिया गया है, डॉक्टर ऑग्रिएट यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी को, जो कि लेबनान के हैं। ठीक है, तो इन दोनों को दिया गया है। तो यहाँ पर भी सेम चीजें हिंदी में भी लिखी गई हैं। गांधीवादी भारत के बाहर मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, सोफिया सुईक जो उड़ीसा की हैं उनको महिला एवं बाल विकास के लिए। ठीक है, जमनालाल बजाज फाउंडेशन की बात करेंगे जिसके द्वारा यह अवार्ड दिया गया। 1977 में यह स्थापित हुआ था जमनालाल बजाज जी की याद में, जो कि महात्मा गांधी जी के दत्तक पुत्र थे। 1977 में इसे शुरू किया गया। 1977 में इसका उद्घाटन उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने शुरू किया था। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है, एक ट्रॉफी दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कल मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो उर्सुला वॉन डर लेयन है, जो कि ईयू की, यूरोपियन यूनियन की वर्तमान में प्रेसिडेंट है। अगला है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड की जाती है एमजेटी ऐप पर, तो आप जाइए एमजेटी ऐप से इसकी क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कीजिए, डिटेल पीडीएफ। और वन लाइनर आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।